हम लोग कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे कल 2 टॉपिक छोटे छोटे धीमे धीमे इसको करेंगे। हर लाइन एनसीईआरटी की लिखाया करूंगा मैं आपको। दूसरा कल हमने किया था इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ मैटर। इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो आपको वहां पर 2-3 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एड्स, तो एड्स की मेडिसिन कौन सी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए, AZT, एजिडोथायमिडीन। कैंसर, कैंसर की टैबलेट पता होना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती रहती हैं, जैसे टैक्सोल, सिस्प्लेटिन, है ना। बहुत सारी जगह हम केमिस्ट्री का यूज करते थे। फिर हमने दूसरा टॉपिक किया था 1.2 वाला, नेचर ऑफ मैटर। मैटर की अगर हम बात करें, सारे बच्चों को पता है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। उसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी जिसको हम लोग बोलते थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कल हमने डिस्कस की थी। इसके बाद ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब ये जो है चैप्टर आपको पता ही है, बेसिक है, लेकिन बेसिक में भी हमें हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो मैटर होता है ना, क्या होता है बेसिकली, एक प्रॉपर्टीज जो होती हैं यूनिक होती हैं हर किसी मैटर की, हर किसी सब्सटेंस की, और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि मैटर हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो हर कोई मैटर अपना यूनिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, हर चीज लिखूंगा, आपको भी अपनी एक कॉपी बनानी है और सब बढ़िया तरीके से लिखते रहना है ना। एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक एंड characteristics properties. Every substance has unique and characteristics properties that can be classified into 2 categories. जो properties है मैटर की, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना। These can be classified into 2 different categories। तो जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टीज को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो क्लासिफाई की गई हैं प्रॉपर्टीज, और आपको पता है जब हम लोग पूरी केमिस्ट्री किया करेंगे ना, उसमें बात किया करते थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ये होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी ये होती हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये अपने पास 2 हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे वाले को बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं हम लोग, इट मेजर्ड or observed, it measured or observed, अच्छा वेरी गुड,
सब सही आ रहा है ना दोस्तों? यहाँ थोड़ा सा वो चक्री टाइप की घूम रही है, मैंने कहीं ऐसा ना हो कि नेट ही चला गया हो। तो इट मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, और कंपोजिशन। अब अगर हम लोग बात करें किसी भी मैटर की तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टीज होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंज इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन। इसकी जो भी कोई आइडेंटिटी है, मान लीजिए कलर है तो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसको वो फिक्स रहता है ना, रेड कलर है रेड ही रहेगा, ब्लू कलर है ब्लू ही रहेगा, तो उसको हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर, ऑर्डर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, एसेक्ट्रा। यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज जो मेजर की जा रही हैं या ऑब्जर्व की जा रही हैं विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन। विदाउट कंपोजिशन चेंज के जो मेजर की जाती हैं उनको बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सम केमिकल चेंजेस अकर, है ना, कुछ केमिकल चेंजेस आ जाएं। जैसे मान लीजिए हमने किसी के साथ किसी की रिएक्शन कराई तो उसकी एसिडिटी जो पहले थी वो बढ़ गई या घट गई, तो इस तरीके से जो चेंजेस आ जाएं उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिटी, ठीक है, बेसिसिटी एंड कंबेसिबिलिटी एसेट्रा, है ना। तो ये जो चेंजेस होंगे ये हमारे पास इस तरीके से दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए अगर हम लोग मेजरमेंट करें, मान लीजिए टू डिफरेंट सिस्टम होते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर को मेजरमेंट करने के लिए कितने सिस्टम होते हैं हमारे पास, टू। अब हम लोग अपनी बात करते हैं नेक्स्ट वाली, टू डिफरेंट सिस्टम। किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा हो या कुछ हो तो ऐसा बता देना मुझे, ठीक है, जिससे एक आइडिया लग जाए। क्योंकि यहां पर तो अभी मुझे लग रहा है वो घूम ही रहा है, कई बार तो ये लग रहा है चल भी रही होगी, सही नहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए टू डिफरेंट सिस्टम किसके लिए यूज किए जाते हैं, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ मैटर, है ना। टू डिफरेंट सिस्टम आर यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब मैटर के मेजरमेंट की हम बात करें तो दो डिफरेंट सिस्टम जो है काम में लाए गए। पहले को बोला गया इंग्लिश सिस्टम, दूसरे को बोला गया मैट्रिक सिस्टम। अब जो इंग्लिश सिस्टम है वो जनरली जैसे 2 kg 3 kg, ध्यान रखना इसमें हमेशा दो पैरामीटर चलते हैं। एक तो चलता है हमारे पास क्या, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू चलती है, एक क्या चलती है बेसिकली इंग्लिश सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें भी दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू चलती है यूनिट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg, यहां पर जो 2 है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, बट जो kg है वो क्या है, उसकी यूनिट है। तो यहां पर दो सिस्टम लाए गए मेजरमेंट को, किसको, मैटर को मेजरमेंट करने के लिए। तो हमारे पास जैसे पहला सिस्टम लाया गया इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा लाया गया मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम लोग इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट के साथ। जैसे ये तो सिंपल था 2 kg
3 kg, ठीक है, 5 kg एक्सेट्रा। बट ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये लेट 18th सेंचुरी में लाया गया, ठीक है, और ये ज्यादा फॉलो हुआ, इसके कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा फॉलो हुआ, ध्यान रखना। तो हम लोग बोलते हैं मोर कन्वीनियंट भी था, मोर फॉलो हुआ। अगली वाली बात करें हम लोग इसके बारे में, तो इसमें डेसिमल भी इंक्लूडेड थे, डेसिमल ऑल्सो इंक्लूडेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 2.05, ठीक है, अब ये जो डेसिमल है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए थे, 2.0005 एसेट्रा। कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह की, तो मैटर पर ही देखें अगर तो दो सिस्टम लाए गए थे काम में इसको डिफाइन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। तो पहला सिस्टम हमारे पास इंग्लिश सिस्टम था, दूसरा वाला कौन सा था, मैट्रिक सिस्टम था। तो ये इंग्लिश सिस्टम में नॉर्मली चीजें होती थी, एक यूनिक मतलब न्यूमेरिक और ये यूनिट, न्यूमेरिक यूनिट के साथ होता था। ये वाला जो लाया गया, लेट हटा देता हूं यहां पे, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये 18th सेंचुरी में लाया गया, ठीक है, मोर फॉलो होने लगा, मोर कन्वीनियंट था ये वाला मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, और इसमें डेसिमल को भी इंक्लूड किया गया। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। अब इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसकी बात करें तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में पेरिस में 1875 में लाया गया, इसके बारे में बात की गई। इसमें पता लगा कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताया गया, ठीक है। तो इसको मैं एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कंक्लूजन पॉइंट आपके लिए लिख देता हूं। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, पेरिस में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। किस पे हुई थी ये, वेट एंड मेजरमेंट पे हुई थी। एंड साइंड एटीन 1875 में साइन किया गया था, ठीक है। इसमें 7 बेस क्वांटिटीज थी, उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग कर रहे हैं एसआई सिस्टम। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है ना। इसका सिंबल, इसको सिंबल किस तरीके से मतलब डिनोट करते थे, फिर सिंबल फॉर क्वांटिटीज लिख दूं, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही रखे रहना है ना। नेम ऑफ एसआई सिस्टम, ऐसे कर लेते हैं, एसआई सिस्टम या नेम ऑफ, ठीक है, इसका सिंबल। क्योंकि जो बेस क्वांटिटीज दी गई थी उसको बाद में एसआई सिस्टम में अलग से डिजाइन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि लेंथ। अब लेंथ का सिंबल अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा होगा बताओ, तो लेंथ को जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, एल से, ठीक है। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो कैसी होती है, मीटर। अब जो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, है ना। मतलब पहले जो टर्म यूज हो रहा था उसका अलग है और एसआई यूनिट का टर्म अलग है। लेंथ के बाद हमारे पास ये लेंथ हो गया, ये मास है, ठीक है। मास की अगर हम बात करें तो मास को हम किस में करते थे बताओ, एम, सिंबल मास मतलब एम। अब जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, किलोग्राम।
और किलोग्राम मतलब आप लोग जानते ही हो केजी, ठीक है, किलोग्राम मतलब केजी। तीसरा वाला टाइम। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को किस में रिप्रेजेंट किया गया था? पहले टी में। आज की डेट में जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में हम किसको करते हैं? बेसिकली सेकंड में। और सेकंड मतलब इसका सिंबल होता है एस, ठीक है। टाइम के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, तो आप कहोगे आई। बट ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर मतलब ए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो पहले यूज करते थे जनरली टी, ठीक है। अब इसका क्या हो गया? अगर हम लोग इसकी ऐसा यूनिट देखें तो केल्विन। टेम्परेचर को जो मीजर करते हैं वो किस में करते हैं? केल्विन में, ठीक है। केल्विन मतलब के। ठीक है। एक अपने पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 वाला जो होता है वो कौन सा होता है अपने पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग करते हैं एन से रिप्रेजेंट, ठीक है। और फिर इसका ऐसा यूनिट होती है मोल, और यहां पर करते हैं मोल। एक होती है लूमिनस इंटेंसिटी, 7th वाली जो है लूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आई यूज हो गया है तो इसीलिए यहां पे करते हैं आई वी, लूमिनस इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट में कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला मतलब सीडी। तो ध्यान रखिएगा ये 7 बेस यूनिट हैं, जो कि ये क्वांटिटी फिजिकल अलग है, सिंबल उसका एसआई का अलग होता है। दूसरी वाली बात अगर हम करें बात, तो ये एसआई के बेसिस पर हम इसको अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, बट ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से प्रीफिक्स यूज किए गए थे एसआई में, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। नेक्स्ट वाला है हमारे पास प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो देखिए कौन से यूज किए गए थे, तो उनको वैसे तो ये ज्यादा होते हैं लेकिन हम लोग 15 तक ले लेते हैं ना। 15, 12 है ना। इसमें इसको मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली मल्टीपल बोलते हैं इस चीज को। और ये क्या है हमारे पास? प्रीफिक्स, और ये हमारे पास सिंबल, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मल्टीपल जैसे 10⁻⁻15 बोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम? फेम्टो, ठीक है ना। एटम वाले चैप्टर में आता नहीं आता है इस तरीके से। तो इसका जो प्रीफिक्स हुआ फेम्टो। एक होता है 10⁻12, मतलब क्या होता है? पीको। 12 को क्या बोलते हैं हम लोग? पीको, ठीक है। 10⁻⁻9 इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नैनो, ठीक है। 10⁻⁻6 इसको बोलते हैं हम माइक्रो। 10⁻⁻3 इसको बोलते हैं हम मिली। 10⁻⁻2 इसको बोलते हैं सेंटी, ठीक है। ये डेका, ठीक, ये डेका होता है। और ये हेक्टो होता है, हेक्टो, ठीक है। 10⁻³ किलो, इसको बोलते हैं हम लोग किलो। 10⁻6 मेगा, ठीक है, मेगा। 10⁻9 गीगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं गीगा। और एक होता है टेरा, 12 को बोलते हैं यहां पर टेरा,
ठीक है, उधर माइनस थे, इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। ये पेटा तक कर लेते हैं, बेसिकली ये पेटा होता है। तो ध्यान रखेंगे 10⁻⁻15 मतलब फेम्टो, 10⁻12 पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, पेटा। अब इनका सिंबल देख लेते हैं एक बार। जैसे फेम्टो का एफ होता है स्मॉल एफ, है ना, पिको का पी, नैनो का एन, ठीक है, नैनो का हम लोग एन लगाते हैं, माइक्रो मतलब म्यू लगाते हैं माइक्रो का, और यहां पर मिली का एम लगाते हैं। पहले मुझे ये बताओ, आपको वॉइस सुनाई दे रही है ना, यहां पे देखना। सेंटी मतलब सी लगाते हैं, डेका मतलब डीए लगाते हैं, डेका मतलब डीए। अब देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें, हेक्टो मतलब एच, ठीक है, किलो मतलब के, मेगा मतलब एम कैपिटल, जी मतलब गीगा मतलब जी कैपिटल, टेरा एंड पेटा। ये होता है, ध्यान रखना, किलो मतलब के कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्रीफिक्स जो यूज्ड होता है एसआई सिस्टम में। अब तो आपको क्या करना है, अपनी एक कॉपी रजिस्टर बना लो, और जितना मैं करा रहा हूं उतना सारा करते रहो। पूरी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी के एक एक लाइन मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो आप लोग, जैसे कल का एक लेक्चर था, अभी ये दूसरा लेक्चर चल रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा और करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये एसआई सिस्टम के सिंबल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मास एंड वेट में डिफाइन करें कि नया क्या है। जैसे नेक्स्ट वाला है हमारे पास मास एंड वेट। अब देखो इसमें क्या है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन आपको बेसिक हैं तो समझना बहुत जरूरी है। मास ऑफ सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कितने अमाउंट का प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग मास। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर। मास ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी कोई भी चीज मैटर कितनी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास। बट जो हमारे पास वेट होता है, वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द वेट। वेट क्या होता है बेसिकली, कि वेट चेंज होता रहता है बट जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जो वेट चेंज हो रहा है बेसिकली ग्रेविटी के चेंज होने से वेट चेंज होता रहता है, बट मास ऑफ सब्सटेंस जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस is the amount of matter mass of substance is the amount of matter present in it, ठीक है। while weight of substance is the force exerted by gravity on an object। ठीक है, तो मास क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है ना। तो ऐसे बोलेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। Mass of substance is constant while weight can be changed due to change in gravity from one place to
अनदर प्लेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मास कैसा होता है हमारे पास? कांस्टेंट होता है। मास हमारे पास कांस्टेंट होता है बेसिकली, और जो वेट है वो चेंज होता रहता है क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होती है इसकी मास की केजी। ऐसा यूनिट ऑफ मास या ऐसा यूनिट ऑफ केजी। ठीक है, अगर इसकी बात करें ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट इज केजी। ठीक है, और 1 केजी इज इक्वल टू होता है, आपको सारे बच्चों को पता है, 1000 ग्राम। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये चीज होती है हमारे पास। अब बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, ये तो है मास एंड वेट के टर्म में। हम छोटे छोटे टर्म को थोड़ा सा बेसिक और भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है, वॉल्यूम हैज दी ऐसा यूनिट, कौन सी वाली होती है? अच्छा वो तो अलग, लेकिन अगर हम देखें तो वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ, कौन सी वाली होती है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट मतलब ऐसे अगर हम देखें तो लेंथ का क्यूब करेंगे। ठीक है, जो वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या है? लेंथ का क्यूब। अब लेंथ का क्यूब है तो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, ऐसा ही यूनिट तो मीटर क्यूब होगी, है ना। लेंथ का क्यूब मतलब आपको जानते ही हो, लेंथ के जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर का क्यूब। ठीक है, अब मीटर का क्यूब इसका मतलब क्या हुआ, है ना, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इसको हम कैसे बोलते हैं? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम को मेजर करते हैं वो लेंथ का क्यूब होता है। अच्छा चलो बॉयज चली गई, एक बार यहां से कर देता हूं, फटाफट देखो। मास एंड वॉल्यूम यहां तक हो गया। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम क्या है कि इसकी यूनिट होती है लेंथ का क्यूब। अब अगर हम इसकी ऐसा यूनिट देखें तो मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होती है। अब जो वॉल्यूम होता है लिक्विड या सॉल्यूशन का, उसको अगर हम लैब में ले जा करके देखें तो ब्यूरेट का यूज करते हैं, पिपेट का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली बात है कि जब हम वॉल्यूम को प्रिपेयर करते हैं तो उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? आपको पता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्या निकाल रहे हैं हम? ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं डेंसिटी की। तो इसका ऐसा यूनिट मास का क्या होता है? किलोग्राम, मीटर। तो अब ये मीटर क्यूब है। ठीक है, अब ये किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स क्यूब। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना ज्यादा क्वांटिटी हो गई, जिसकी वजह से हम लोग इसको जो मेजर करते हैं बेसिकली वो करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और है इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है, ये देखो टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें इसमें, तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के स्केल 3 होते हैं, ध्यान रखना। टेम्परेचर देख रहे हैं हम लोग एक बार के लिए इसमें। तो टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं इसको आपको ध्यान रखना है। एक है हमारे पास सेल्सियस, एक है हमारे पास केल्विन, एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, केल्विन में कभी भी डिग्री का यूज नहीं करते हैं, सेल्सियस में हम डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास केल्विन है, ठीक है, ये हमारे पास सेल्सियस है, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो जो फ़ारेनहाइट यूज होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केल्विन में हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को प्लस 273.15 ऐड करके वैल्यू लाते हैं केल्विन में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में ध्यान रखिएगा, ये भी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको पता ही है। तो फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें
तो ये हमारे पास होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये वैल्यू हमें यूज करनी है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट बनाने के लिए। 9/5 डिग्री सेल्सियस मतलब जो भी अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है, ध्यान रखना। कोई 3 स्टूडेंट हैं ऐसे मान के चलो, एक स्टूडेंट के पास ये है, एक स्टूडेंट के पास ये स्केल है और एक स्टूडेंट के पास ये स्केल है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो यहां पर जो होगा केल्विन में 273.15 हो रहा होगा उस समय टेम्परेचर। जबकि अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का कितना हो रहा होगा, बेसिकली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, 273 ऐड कर देना है ना। 15 को कई बार थोड़ा सा नहीं लेते हैं, वो ऐसे मीजर कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट 15 ही होता है। तो 298 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 298 इसको बोल रहे हैं रूम टेम्परेचर। ये कोई किसी दूसरे बच्चे ने ले रखा है, इसको भी बोलते हैं रूम टेम्परेचर। जब आप लोग यहां पर इसको मीजर करोगे तो कैसे आएगा, 9/5 इंटू 25 प्लस 32। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी 77, ठीक है। तो ये जो फ़ारेनहाइट है यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं और 77 वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बॉडी टेम्परेचर है। अब दूसरे बच्चे के पास मान लीजिए ये स्केल है, तो यहां पर 310 केल्विन आ रहा होगा। आपको क्या करना है, 273 एंड 37 ऐड कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इतना आ रहा होगा। तो अगर यहां पे बात करें, आपने देखा है जब फीवर वगैरह मीजर करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है बेसिकली, तो उसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, फीवर वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब अगर हम बात करें कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये बोलते हैं। तो यहां पर जो हो रहा होगा 273 और ऐड कर देंगे तो 373 होगा, ये ध्यान रखना है केल्विन में। और यहां पर जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर। तो हमने आज बेसिकली न्यू किया है, न्यू ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखा था हमने, फिर हमने ऐसा यूनिट वगैरह देखे हैं और ये टेम्परेचर वगैरह जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक रफ कॉपी ले लो और पूरा ढंग से करते रहो, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन प्लस आपको सारे क्वेश्चन साथ में कराता जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब कल मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, डेली मिलेंगे अब लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो बाद में देखते रहें और एक रजिस्टर अपना जरूर पकड़ लें, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, अभी ये चैप्टर थोड़ा निकल जाएगा और भी इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है।